लाइफ में हम एक तरफ देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एकदम संपन्न है, खुश है, सक्सेसफुल है, राइट, और दूसरी तरफ हम ऐसे लोग देखते हैं जो अनसक्सेसफुल है, दुखी है, डिप्रेस्ड है। हाँ, तो ये दोनों में ज्यादा रोल किसका है, कॉन्शियस माइंड का या सबकॉन्शियस माइंड का उनकी स्थिति के लिए? सबकॉन्शियस का। ओके। बिल्कुल, उनके जो प्रोग्राम्स है वो ही डिसाइड करते हैं, और हम्म। ये प्रोग्राम्स बचपन से बन गए हैं। हम्म। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अपब्रिंगिंग क्योंकि का। सबसे ज़्यादा शुरू के सालों में बचपन में पेरेंट्स से ही कम्युनिकेशन है बच्चों का। राइट। हाँ, तो अगर कोई पेरेंट्स ने वो जो प्री स्कूलर होता है 3 4 5 साल का बच्चा, उसको कहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, वेरी हाँ। स्मार्ट, हाँ। तो वो बच्चे के मन में बेसिक प्रोग्राम बनता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। हाँ। और कुछ माँ बाप बुद्धू है, अकल नहीं है तुम्हारे हाँ। में, राइट राइट। तो वो बंदा का प्रोग्राम बन जाता है कि मैं, मेरे में अकल नहीं है, मैं बुद्धू। हाँ। और वहीं से फिर आगे के प्रोग्राम भी वो बेसिक प्रोग्राम के उसी आधार से पर बनते। कनेक्ट होते हैं। उसी से एग्जैक्ट, कनेक्ट होते होते पेड़ बन जाता है पूरा। डेफिनेटली। तो बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का। और उसके बाद ये जो नर्सरी और प्राइमरी के जो लोअर केजी अपर केजी के टीचर्स हैं, हाँ। हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं पेरेंट्स का या ये टीचर्स का, बिकॉज दे क्रिएट द पर्सनालिटीज। राइट वो राइट, है। मतलब बचपन से ही बच्चा कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो रहा है। हाँ, वही पेरेंट्स तो। चाहे जाने या ना जाने, बट उनका एक असर छूट रहा है। वो एग्जैक्टली। एक कमेंट भी पास कर रहे हैं तो हाँ, उस पे भी उस एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। ये जो भी हम सीख रहे हैं ना, वो कंडीशनिंग है। हाँ। और ये प्रोग्राम्स मतलब कंडीशनिंग, राइट। और हम रिकंडीशन कर सकते हैं। तो आपने जो पहले मुझे पूछा था कि कैसे हो सकता है इसका साइंस, हाँ। तो अगर मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग में जाना है, गुस्से से शांत रहने में जाना है, तो कॉन्शियसली जो मैं समझा हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ, उसको मेरे कॉन्शियस में से मैं मेरे खुद के सबकॉन्शियस में रख सकता हूँ। और ये रखने से धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस एक नया प्रोग्राम बना लेता है, और कोई भी उम्र में ये बन सकता है, और जो पुराना था उसको वो रिप्लेस कर देता है। तो सर अभी जो दूसरा क्वेश्चन मेरा है वो बेसिकली ये है कि लेट्स से कि किसी के सबकॉन्शियस जो बिलीफ्स है और जो कंडीशनिंग है वो बचपन में इतनी अच्छे से नहीं हुई, या उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थोड़े बिटर थे जिस वजह से एक नेगेटिव कंडीशनिंग हो चुकी है, हम्म। तो क्या उन्हें चेंज किया जा सकता है, और चेंज किया जा सकता है तो कैसे? हाँ, से चेंज डेफिनेटली किया जा सकता है, और इसके लिए एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में 3 पहलू है। एक है जानकारी प्राप्त करना। हम्म। तो व्यक्ति को जानना है कि सबकॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस क्या है, मेरे कौन से प्रोग्राम मुझे ये तकलीफ दे रहे हैं, ये इश्यू राइट। पैदा कर रहे हैं, कौन सा नया प्रोग्राम मुझे डालना है, ये सब जानकारी। हाँ। जानकारी को फिर समझना है, ठीक से समझदारी पैदा करनी है। तो उसके लिए उसको करना है इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, हम्म। वो सिखाया जाता है। तो वो उसको समझाया जाता है कि ये प्रोग्राम की वजह से इस तरह से है, नया ऐसा प्रोग्राम आप करेंगे तो आपका थॉट फीलिंग बिहेवियर ऐसा होगा। हम्म। और फिर वो जानकारी और समझदारी आत्मसात करना है, मतलब कि वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस के अंदर उतारना है ओके। उसको। ये जो प्रक्रिया है 3 स्टेप की, हाँ। गौरव हमारे शास्त्रों में 3 शब्द दिया है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ओके। श्रवण मतलब सुन के, शास्त्र कहते हैं कि ऐसी जो जानकारी जो हमारे अंदर अंदरूनी बदलाव लाने के लिए है, हाँ। ये जानकारी सुन के पानी है। जो हाँ। एक्सपर्ट है, वो नॉलेज जिनके पास है, उनके पास सुन के, पढ़ के नहीं। हाँ। हाँ, ओके। तो ये जो सारे शास्त्र है वो पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है। हाँ। तो श्रवण हुआ, जिससे जानकारी मिलेगी। फिर मनन बोलते हैं, मनन मतलब इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन। राइट तो राइट। उससे वो जानकारी स्पष्ट समझदारी में बदलती है, हम्म। और फिर वो समझदारी को सबकॉन्शियस के अंदर उतारना है, और वहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस का रोल है। हाँ, राइट। शास्त्र में उसको निधिध्यासन बोलते हैं, एक प्रकार का ध्यान, एक हाँ। प्रकार का मेडिटेशन। हाँ। तो अंदर उतरेगा तो फिर वो पुराने प्रोग्राम को रिप्लेस करके ये नवा नया प्रोग्राम, तो ये पूरी प्रक्रिया है। उसमें से व्यक्ति को पसार होना है, ये सीखना है सारी
राइट steps. राइट राइट सो वो सर क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हाँ, एंड्रॉयड अपडेट आता है हाँ, कि मतलब न्यू, जैसे कुछ बग फिक्सेस हो गए और न्यू प्रोग्राम आ गया, न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, तो हाँ, पहले मोबाइल क्या होता है कि स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब वो हिप्नोसिस स्टेज पे चला जाता है, exactly, और फिर right, इंस्टॉल होता है न्यू सॉफ्टवेयर, और फिर वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेता है, और जो फोन है वो अप टू डेट हो जाता है न्यू बिलीफ्स या न्यू सॉफ्टवेयर के साथ। तो बिल्कुल, अपने मन को भी काइंड ऑफ ऐसा ही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पहले हम उसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइंड, हाँ। तो उसमें वो हिप्नोटिक ट्रांस में जाता है, दैट इज़ प्रिपरेशन। तो वो साइलेंट मोड में चला गया, हम्म, ठीक है? और फिर नया प्रोग्राम के कंटेंट डिसाइड हुए हैं राइट। थेरेपिस्ट के साथ में बात करके, और फिर वो थेरेपिस्ट उसके आधार पर कोई ना कोई टेक्निक से, ऑटो सजेशन से, मेटाफर से ये नया प्रोग्राम अंदर डालता है। ओके। तो क्या है कि माइंड उसका एकदम साइलेंट हो गया है, हाँ, जैसे वो अपने मोबाइल वो का सॉफ्टवेयर अपडेट स्टेट में अपडेट, आ गया है, वो एग्जैक्टली, हिप्नोटिक स्टेट में आ गया है, हाँ, तो रिसेप्टिव हो गया है। रिसेप्टिव हो गया। तो हाँ। रिसेप्टिव स्टेट में फिर जो थेरेपिस्ट है वो करते हैं, बट करता है व्यक्ति खुद ही। खुद ही। ये सेल्फ हिप्नोसिस होता है हमेशा, थेरेपिस्ट की बातें उसके कॉन्शियस के द्वारा उसके सबकॉन्शियस में जाती है, राइट। और धीरे धीरे खुद व्यक्ति सीख लेता है। हाँ। हुँ? हाँ। तो इस तरह से ये होता है। ओके, सो सर आपने बताया कि व्यक्ति खुद करता है, हाँ, राइट? तो मतलब सेल्फ हिप्नोसिस। तो हाँ, ये जो सेल्फ हिप्नोसिस है और जो स्टेज हिप्नोसिस होता है, राइट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके। अब इसमें मैं थोड़ा गहराई में जाऊँगा। से हमारी बात हुई कि अलग-अलग व्यक्ति की हिप्नोसिस में जाने की क्षमता अलग-अलग है। हम्म। कुछ लोग लाइटर ट्रांस में रहते हैं, कुछ लोग मीडियम में, कुछ लोग डीप में जाते हैं। हाँ। और इसको मेज़र किया जाए, ये बाकायदा व्यक्तित्व का एक लक्षण है, इससे पर्सनालिटी ट्रेट, हाँ, हिप्नोटिक एबिलिटी। ओके। और देयर आर वेरियस स्केल लाइक हार्वर्ड ग्रुप स्केल फॉर हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रुप में एडमिनिस्टर किया जाता है, स्टैनफोर्ड स्केल होता है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द रिसर्च में हम हार्वर्ड स्केल का उपयोग किया। तो अम, ये जो एबिलिटी है, कुछ लोग हल्की ट्रांस में रहते हैं, कुछ लोग मीडियम में, और कुछ लोग डीप हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं। और ये इनके पर्सनालिटी पे डिपेंडेंट ये है। उनका पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो जिनकी एबिलिटी हिप्नोसिस में जाने की ज़्यादा है, हम्म। उन लोगों को ही ऐसे जो जादू के प्रयोग होते हैं, या ऐसे मैजिशियंस हो या ऐसे हिप्नोटिज्म्स हो, वो उसकी दिलचस्पी है, उनको वो जाने का मन करता है। राइट। वो समाज में 20% होता है, हमारे यहाँ इंडिया में करीब 20% लोग हाई हिप्नोटाइजेबल है, जिनकी हिप्नोटिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके। 70%, 70% मीडियम हिप्नोटाइजेबल है, हाँ। और मात्र 5% जितने लो हिप्नोटाइज, और 5% लोग हिप्नोटाइज नहीं होते। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इंडल्ज एंड